बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। भाई मेरा हमेशा से मानना है कि हारता सिर्फ वो है कि जो हार मान जाए। अगर आप असाबी तौर के ऊपर इतने ताकतवर हैं कि अगर आप अड़े रहते हैं अपनी एक किसी भी फील्ड में, किसी भी स्टांस पे जाकर, किसी भी व्यू पॉइंट के ऊपर आप पर जाकर अड़ जाते हैं कि यार मैंने गलत कुछ नहीं किया, मैं ठीक हूँ और मैं इस पर मजबूती से खड़ा हूँ, तो आपको हराना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूदा दौर के जो अपनी जीती जागती आंखों के साथ मैंने देखी है, उस मिसाल का नाम है इमरान खान। मैं आपको उसको रिलेट करके देता हूँ। हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब जब वजीर दाखिला थे तो इनका एटीट्यूड क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के साथ इन्होंने क्या किया, जब जब उन्होंने कोई एहतजाज किया तो राना सनाउल्लाह साहब ने क्या जुल्म और क्या पहाड़ तोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। डॉक्टर यास्मीन राशिद की आपको फुटेज याद होगी, जो दाता साहब से आगे जाते हुए एक लॉन्ग मार्च निकालने की कोशिश की थी तहरीक इंसाफ ने, और जो इनके साथ हुआ था। 2022 की गालिबन बात है, रिजीम चेंज से भी मामला जो थे उस जमाने की बात है। तो उसको नॉन मेंबर के साथ रिलेट मत कीजिए, अक्सर लोग उस फुटेज को नॉन मेंबर के साथ रिलेट कर लेते हैं। अच्छा, वही राना सनाउल्लाह साहब जिनको मुस्लिम लीग नून ने हकीम राना सनाउल्लाह साहब का टाइटल दे दिया कि जी हकीम साहब देखें कितना अच्छा इलाज करते हैं तहरीक इंसाफ का, एवरीथिंग। अल्लाह की करनी देखिए, साबिका वजीर दाखिला, मुस्लिम लीग नून की टीयर वन की लीडरशिप, मतलब टीयर वन की, ये शरीफ खानदान के इर्द गिर्द के जो बहुत करीबी लोग हैं उनमें से राना सनाउल्लाह साहब आते हैं। सफ़े अव्वल की लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की। राना सनाउल्लाह साहब ये मानने पर तैयार हो गए हैं कि जनाबे वाला इमरान खान साहब को गलत सज़ाएँ हुई और उन गलत सज़ाओं का हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। वो सज़ा इमरान खान को नहीं दी गई थी, वो हमें दी गई थी मुस्लिम लीग नून को, कि एक हफ्ते के अंदर 3 सज़ाएँ जब हुई तो उसकी सज़ा मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन वाले दिन भुगतनी पड़ी। इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती खान के हक़ में, इससे बड़ी गवाही इमरान खान साहब के हक़ में हो ही नहीं सकती कि वो बंदा जो जुल्म जबर के पहाड़ जिसके टेन्योर के अंदर टूटे एक सियासी जमात के ऊपर, वो टेलीविजन के ऊपर आकर खुद से मान रहा है कि जनाबे वाला यस, इमरान खान के ऊपर जिस तरह सज़ाएँ दी गई हैं और कोई भी जज जो इंसाफ करेगा, इमरान खान या वो रिमांड बैक हो जाएंगे केसेस, या इमरान खान के केसेस उड़ाकर कोई भी जज रख देगा। सो मतलब वही। और इसमें एक चीज़ का सिर्फ याद रखिएगा, इसमें एक फैक्टर है जो सिर्फ जीत रहा है, वो है इमरान खान का असाबी तौर के ऊपर, जहनी तौर के ऊपर मजबूत तरीन शख्स होना। क्या क्या नहीं हुआ यार, मतलब आपने फैमिली के साथ क्या नहीं किया। बुशरा बीबी को यूज़ किया गया कि बुशरा बीबी को पकड़ लो, बुशरा बीबी के साथ पूरा ख़ानदान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो। और नून लीग ने प्रॉपर मीडिया कैंपेन्स चलाई, मतलब मरियम बीबी की सारी स्पीचेस का टारगेट ही सिर्फ इमरान खान साहब हुआ करते थे। इवेंचुअली आप कहाँ खड़े में कि आपकी अपनी सियासी जमात जो है वो मानती है कि जनाबे वाला इमरान खान के ऊपर बनने वाले केसेस जो हैं वो गलत हैं। और इसके साथ एक और चीज़ भी जिसको हमें इस तनाजुर के अंदर ज़रूर देखना चाहिए, काई साहब बेशक देखें ना देखें, हमें तो वो नज़र आ रहा है पाकिस्तानियों को, कि जब जजेस ने ख़त लिखे हैं तो ख़त के अंदर जो पहला रेफरेंस कोट किया गया वो टेरियन वाइट केस वाला किया गया कि कैसे जजेस के ऊपर प्रेशर था दैट टाइम। सो मैं तो उस दिन का, पहले दिन का कह रहा हूँ जिस दिन का ये जजेस ने खत लिखे हैं, फ्रॉम दैट डे ऑन मैं कह रहा हूँ कि अब वो तमाम केसेस जो इमरान खान साहब के ऊपर चलाए जा रहे हैं, सबॉर्डिनेट नीचे लेवल की जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं पर भी जो केसेस चल रहे हैं, उनके केसेस की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी। उन केसेस के ऊपर बार बार अब सवाल तारीख में आता रहेगा कि यार उसी ज़माने में जब ये केसेस चल रहे थे इमरान खान साहब के ऊपर, जब नून लीग के अपने साबिका वज़रा या नून लीग के अपने रहनुमा गवाही दे रहे थे कि इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए और जाली मुकदमे बनाए गए हैं और वो अगर कोई भी इंसाफ पसंद जज सुनेगा तो वो बरी हो जाएगा उससे, उसी ज़माने के अंदर जजेस ने भी ख़त लिखा था कि जनाबे वाला, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था कि जनाबे वाला हमारे ऊपर काम करने पे बहुत प्रेशर है, हमें अप्रोच किया जाता है, हमें धमकाया जाता है। अब इस सारी कड़ी से कड़ी मिलाते लाइए तो आपको फिर जावेद लतीफ़ साहब को भी लूप में ले लीजिए इसी गुफ्तगू में, कि जावेद लतीफ़ साहब पहले दिन के जब इलेक्शन तो वो हार गए, लेकिन उन्होंने तय किया है कि मैं अपनी पार्टी में निकल नहीं देंगा, कहते ना वो जो घन चक्कर सा है, इसमें से मुस्लिम लीग नून को भी इतनी आसानी से मैं निकलने नहीं दूंगा कि मैं कहूँगा ठीक है मैं और बाहर बैठा, तुम वज़ीर आज़म बढ़ो, तुम वज़ीर बढ़ो। उन्होंने एक और बम फोड़ा जावेद लतीफ़ साहब ने रिसेंटली। वो कहते हैं कि इलेक्शन के बाद मेरी कायद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना नून लीग वाले, दिलों के कायद या जो भी आप कह लीजिए। तो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला पंजाब के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी है, हमें पंजाब में हुकूमत बनानी चाहिए, हमें विफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब मुत्तफिक, उन्होंने कहा हाँ जी ऐसी हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, सानू विफाक है तो पंजाब में हुकूमत बनानी चाहिए। बहुत सारी कड़ियाँ हैं, बहुत सारी कड़ियाँ। इससे क्रेडिबल, इससे एक और चीज़ को तकवीत मिल गई कि मैंडेट चुराया गया ना, कि आप नहीं जीते हुए थे भाई, आपने इधर से पकड़ उधर से पकड़ वोट पकड़ पकड़ के आपने हुकूमत तो बना ली। हुकूमत का हक यहाँ पर इमरान खान का बनता था, तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बनता था। इस तरह की बहुत सारी गवाहियाँ आपको आने वाले दिनों के अंदर फिर मिलती जाएंगी। सेकेंडली, आज पिछली समात के अंदर मैंने, वो पिछले ब्लॉग के अंदर मैंने समात का अहवाल तो आपको रिपोर्ट कर दिया कि डरते डरते, क्योंकि वो कोर्ट में है केस, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात मुझे नहीं लगता भी की जानी चाहिए जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता। लेकिन उसके बाद एक बहुत अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात थी आर्मी चीफ की जनाब आसिम मुनीर साहब की,
और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की। उसके अंदर एक्सक्यूज मी, बाकी तो रूटीन के मामलात आए हैं जो प्रेस रिलीज आई है ना, उसके अंदर मुल्क की सालमियत के बारे में बात की गई है। उसके अंदर बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर आर्मी ऑपरेशन कर रही है, कहाँ कहाँ पर कामयाबियाँ मिल रही हैं, तरक्याती प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर आर्मी कैसे पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रही है, बाकी इदारों को, वो तमाम तर तफसीलात बताई गई हैं। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर एक चीज़ थी जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब की। उसमें था कि सदर मुमलिकत का कहना था कि रियासत की खुद मुख्तारी और इसके कलीदी किरदार है फ़ौज का। फेयर इनफ, वी नो दैट। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, मुलाकात में मखसूस सियासी जमात की जानिब से इदारे और क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया गया। सदर मुमलिकत ने रखना डालने वाले अनासर से आइनी हाथों से निपटने के अज़्म का इजहार किया। अब इन दोनों जुमलों को जोड़ कर जरा पढ़िए, दोनों को जोड़िए। पहला जुमला है, मुलाकात में मखसूस सियासी जमात, ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इदारे और क़यादत, इदारा मिलिट्री और क़यादत आर्मी चीफ एंड DGI और वो तमाम लोग के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया गया। फिर ना ठीक है, यहाँ तक तो क्लैरिटी है। सदर मुमलिकत ने रखना डालने वाले अनासिर से आइनी हाथों से निपटने के अज़्म का इजहार किया। अब इन दोनों जुमलों को बार बार ज़रा मिला कर पढ़िए तो आपको सिचुएशन क्लियर होती जाएगी इसमें आकर। बाकी फेयर इनफ, रूटीन की बाकी इसमें चीज़ें थी, लेकिन ये मुलाकात बहुत अहम टाइमिंग है इसकी। आर्मी चीफ ने वो मुबारकबाद भी दी है सदर मुमलिकत को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को। उन्होंने मुबारकबाद भी दी है कि आप सदर पाकिस्तान बन गए। और ये मुलाकात मेरे नज़दीक टाइमिंग बहुत अहम है, इसमें बहुत अहम टाइमिंग है इसकी। हमारे इकनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान की, हमारे बाकी सारे मामलात जो हैं उसमें ये सारा मामला देखें तो ये मज़ीद इसको वो कह लीजिए कि मज़ीद तक़वियत मिलती है इस मुलाकात के टाइमिंग को और वो सारे मामलात को। कि एनीवेज़ आगे बढ़ते हुए, बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, 6 अप्रैल को वी नो दैट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एक जलसा अनाउंस किया हुआ था। ये जलसा मार्च से चला आ रहा है, आगे डेट गई तो कभी इजाज़त नहीं मिली, फिर आगे डेट गई, कभी इजाज़त नहीं मिली। इसमें काफ़ी सारे इंटरनल इश्यूज़ भी इनके आते रहे पार्टी के कि किस पॉइंट पे किया जाए, कब किया जाए, तारीख कैसे की जाए, एवरीथिंग। फाइनली आज वो जलसा भी पोस्टपोन कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, साहब हामिद रज़ा साहब, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र के हसूल की जुस्तजू के पेश नज़र 6 अप्रैल 2024 को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मुनक्किद किए जाने वाले जलसे को मनसूख करने का फैसला किया गया है। मेरी तमाम अहले वतन, खुसूसन कारकुनान से अपील है कि माह मुक़द्दस, खुसूसन शब कद्र की मुबारक सातों में रब्बुल इज़्ज़त से अपने कायद इमरान खान, उनकी अहलिया, नाहक जेलों में कैदो मर्द, ख़वातीन, कारकुनान और कायदीन की सलामती, उन सब की जल्द रिहाई के लिए दुआ मांगे। फिर ना ठीक है, पार्टी का इंटरनल मैटर है, क्या सोचा क्या नहीं सोचा, इजाज़त मिली नहीं मिली, क्या कोई पैगाम मिल गया कि भाईजान जलसा नहीं करना, फिर ठुकाई करांगे, नहीं तोड़े के बरकर आन देंगे, मुझे नहीं पता इसके ऊपर। लेकिन एट वंस फिर से एक दफ़ा 6 अप्रैल का जो जलसा है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और कोई भी लीडरशिप ऐसी नहीं है एट दिस मोमेंट कि जो मज़ाहमत को उस तरह हेड ऑन टेकअप करे जिस तरह इमरान खान ने किया। बाकी ये सारियाँ गल्लां ने, बैरिस्टर गौहर हो जाएं, हामिद खान साहब हो जाएं, मरवत साहब हो जाएं, बाकी सारी कहानियाँ ने, बाकी सारी गल्लां ने। लेकिन मेरी इतलात ये थी लास्ट, जो कि तहरीक इंसाफ में मेरे सोर्सेज हैं, जो मेरे ज़राए हैं, कि इस जलसे के लिए इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि जलसा रखा जाए, बड़े से बड़ा जलसा किया जाए। सो हम श्योर कि अगर पोस्टपोन भी किया गया तो इमरान खान साहब को लूप में लेकर किया गया होगा। बाकी इंतज़ार करते हैं कि अब फर्दर ये नेक्स्ट अटैम्प्ट कब लेते हैं जलसे की, कि कब कौन सी डेट अनाउंस करते हैं और फिर उसके ऊपर क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।